चलो यहाँ से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.5। बताना क्या डिफरेंस है आंसर में, एक बार मेरे को सॉल्यूशन भेज देना अपना, ठीक है। 5.5 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ये पूरी एक्सरसाइज है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग वाला, हम लॉग लगाते कब हैं ये समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ तो लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि लॉग हम लगाते कब हैं। तो पहले बात करते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज़ पर। पहली प्रॉपर्टी, लॉग लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ए बी। कि अगर दो अलग अलग लॉग हैं, बीच में प्लस का सिंबल है, तो लॉग के अंदर वो दोनों चीज़ें प्लस हो जाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, लॉग ए माइनस लॉग बी। आप सोच सकते हो कि अगर प्लस से मल्टीप्लाई बना तो माइनस से क्या मिलेगा, माइनस से मिलेगा डिवाइड, ए अपॉन बी। तीसरी प्रॉपर्टी, लॉग ए टू द पावर बी। ए टू द पावर बी है, होल की पावर बी नहीं है, जो लॉग के अंदर चीज़ चल रही है उसकी पावर में बी है। तो ये बन जाएगा बी इंटू लॉग ए। क्लियर, पावर्स खत्म। ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं, डेरिवेटिव्स नहीं है। दूसरी चीज़, आप लोगों ने कुछ बेसिस भी देखे होंगे, लॉग में बेस भी होते हैं। लॉग मान लेते हैं, इसको बोलते हैं लॉग बी विद द बेस ए। लॉग बी विद बेस ए, लॉग बी विद बेस ए। इसको हम लिख सकते हैं लॉग, ई लगा देते हैं, ई फॉर एक्सपोनेंट्स, बी अपॉन लॉग ए। या फिर ई वाला कंसेप्ट हटा दो, आप नॉर्मल लिखो लॉग बी अपॉन लॉग ए। मतलब बेस, जो भी बेस है वो नीचे, एंड जो भी एंगल है वो ऊपर की साइड। क्लियर। हमारे लिए बेसिस इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बेसिस इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर यहाँ तक लॉग की प्रॉपर्टीज। वैल्यूज पर अगर हम आते हैं, लॉग ई की वैल्यू इज 1, लॉग 1 की वैल्यू इज 0। डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए, पहली बार डेरिवेटिव के बारे में बात करिए, इज 0। लॉग ए इज कॉन्स्टेंट्स, तो कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव इज 0। ओके, एंड एक कोई चीज़ स्किप हो रही है मेरे माइंड से। क्या चीज़ थी, लॉग लॉग लॉग,
चलो कुछ आएगा माइंड में तो दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। इतनी चीज़ ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेजेंटेशन वाली बात है, आप ई बेस में ले लो। हमारे लिए ट्वेल्थ के हिसाब से बेसिस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉगरिथम्स काम में आते हैं, वो डिटेल में ज़्यादा पढ़ते हैं। हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। आप लिखना चाहते हो ई लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब बात आती है लॉग हम लगाते कब। लॉग को हम लगाते कब, हमारे पास चार तरीके के क्वेश्चन हैं। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली लॉग आ गया तो बात ही अलग है। डायरेक्टली ही क्वेश्चन में लॉग है तो ऊपर जो हमने प्रॉपर्टीज लिखी हैं उनसे कुछ अप्लाई करेंगे। बट जो ये एक्सरसाइज है, मैंने आपको बोला टेकिंग लॉग, हम लॉग को एडिशनली लाते कब हैं। आपको चार तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। पहला, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। इन चार केसेस के अलावा कुछ मिल सकता है आपको? मेरे हिसाब से नहीं मिल सकता। ठीक है, अगर मैं इसके डेरिवेटिव के बारे में सोचूं, इन सब का हो रहा है डेरिवेटिव, ये तो बेसिक वाला फॉर्मूला है। बेसिक वाला फॉर्मूला क्या बोलता है? ए इंटू एक्स की पावर ए माइनस वन, ए की पावर एक्स भी हमने फॉर्मूले में देखा था, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है ना, ए की पावर ए, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट ही, डेरिवेटिव इज जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज जीरो। एक्स की पावर एक्स, जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है वहां पर हम लगाते हैं टेकिंग लॉग। वहां पर हम डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमको लॉग्स लेने पड़ते हैं और इसी वजह से ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। केस समझ में आया? जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल होगा तब हम लगाएंगे लॉग। लॉग की मेन तीन प्रॉपर्टीज हैं ये वाली, कि अगर दो डिफरेंट लॉग प्लस हो रहे होंगे तो लॉग के अंदर वैल्यूज उन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस हो रहा होगा तो डिवाइड, एंड एंगल की कुछ पावर होगी तो पावर पीछे आ जाएगी, एंगल एज इट इज। अच्छा, जो एक चीज़ मेरे को ध्यान आ रही थी एंड मैं आपसे बोल रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या, मैं भूल गया। दैट इज लॉग एक्स की पावर, मान लो ई चल रही है तो क्या बन गया, ई लॉग एक्स। ये तो यही वाली प्रॉपर्टी हो गई, ये वाली जो ऊपर लगाई थी हमने। अगर मान लो हमारे पास है ई की पावर लॉग एक्स, ये बन जाता है, क्या बनना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, ई की पावर लॉग एक्स। ई की पावर log x बाई एक्स, ई की पावर x डिवाइडेड बाई एक्स, ये सिंपल बन जाता है x।
मतलब एक तरीके से ई और लॉग खत्म हो जाते हैं और लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज आ जाता है। ठीक है, ई और लॉग खत्म हो जाता है और जो भी लॉग के अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज आ जाता है। तान्या, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो। मैंने आपको बोला ई, मानो log x की जगह मैंने log x स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इसको मैंने लेट करा y के बराबर, इसको मैंने लेट करा y के बराबर। मैंने लिया टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। log ऑफ e की पावर log x स्क्वायर इज इक्वल्स टू log y। अब पीछे हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी log a की पावर b, log a की पावर b, तो क्या बनता था b पीछे एंड log a एज इट इज, b पीछे आ जाएगा एंड log a एज इट इज इक्वल्स टू log y। ये तो चल ही रहा है, यहाँ तक क्लियर। log e की वैल्यू होती है 1, वैल्यू इज 1, डेरिवेटिव अभी हम नहीं कर रहे। log x स्क्वायर कितना आ गया log y। अब जैसे हम log दोनों साइड लगा सकते हैं वैसे ही दोनों साइड से हटा सकते हैं, तो log और log कैंसिल नहीं करते बट नेक्स्ट स्टेप में ये हट जाएंगे, तो बन गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। और ऊपर हमारे पास y क्या चीज थी, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था e और log हटा देते हैं और जो आगे लिखा हुआ है वो एज इट इज आ जाता है आंसर। अभिनव आपने क्या पूछा? हाँ अभिनव, आपके सिलेबस में है तभी तो करवा रहा हूँ। पूरी 5.5 इसी पर तो बेस्ड है, लॉग पर और ई पर। आयुष, डेरिवेटिव होता है ना ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स, यहाँ पर तो मैंने डेरिवेटिव करा ही नहीं अभी तक, ये तो सिर्फ प्रॉपर्टीज चल रही हैं, प्रॉपर्टीज और वैल्यूज चल रही हैं। डेरिवेटिव तो मैंने देखो एक स्टेप में भी नहीं करा हुआ डेरिवेटिव। सोनाक्षी आपने आंसर दे दिया। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं लगा सकते आयुष, डायरेक्ट लगा सकते हैं बट डेरिवेटिव तो देखो मैंने करा ही नहीं। मैं डेरिवेटिव के बारे में बात ही नहीं कर रहा आपसे। अगर आप इसका डेरिवेटिव करना चाहो और मैं आपको बोलूँ इसका डेरिवेटिव करो या इसका डेरिवेटिव करो तो आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा है ना, तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई करके ये लिखोगे और फिर डेरिवेटिव करोगे, या पहले ई की पावर वाई और फिर चेन रूल, फिर लॉग थीटा का डेरिवेटिव, फिर थीटा का डेरिवेटिव, इतना लंबा तो चेन रूल नहीं लगाओगे ना। आप पहले सिंप्लीफाई करना कोशिश करोगे, तो सिंप्लीफाई इज दिस एंड इसका डेरिवेटिव इज 2x नॉर्मल। तान्या सर ये शो करना है, तान्या शो करने की अगर बात आती है तो ये क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली नहीं आएगा। ये जैसे कि बहुत बड़े क्वेश्चन में एक छोटा सा कोई स्टेप आ जाएगा तो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा दोगे, और बाई चांस अगर आ जाए प्रूव करने के लिए, क्या कह सकते हैं किस्मत बुरी हो तो, अगर बाई चांस आ जाए ये 2-4 नंबर में तो करके दिखा देना, वैसे आना नहीं चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लॉग की प्रॉपर्टीज़ वगैरह ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको प्रूव करने के लिए, डिराइव करने के लिए आए। डेरिवेशन पर्पस से और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.5।
आंसर नंबर 1। कौन सी प्रॉपर्टी? अभिनव ये प्रॉपर्टी ही है, मतलब आप इसको एज अ प्रॉपर्टी समझ सकते हो। इसकी डेरिवेशन मैंने नीचे दे दी कि अगर ये चीज़ दे रखी है तो ई और लॉग खत्म हो जाते हैं और आगे वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाती है आंसर में। ये प्रॉपर्टी थी। आंसर नंबर 1। मैं हर क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू लेके कर रहा हूँ, थोड़ा सा इजी रहता है समझने में करने में। cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब देखो, यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि वेरिएबल की पावर तो वेरिएबल नहीं है तो हम लॉग क्यों लें। ठीक है, ज़्यादा अच्छा लॉग लेना इसलिए है क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी लगने से ये सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर मैं इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव करना चाहूँ, डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा? ऑल्टरनेटिव नंबर 1, y डैश इज इक्वल्स टू, पहले मैंने इसकी ग्रुपिंग करी एंड इन दोनों की ग्रुपिंग करी, दो फंक्शंस बनाए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो क्या बनेगा? cos 2x, सॉरी cos x का डेरिवेटिव इंटू cos 2x cos 3x एज इट इज प्लस cos x एज इट इज cos 2x cos 3x का डेरिवेटिव। ठीक है, उसके आगे cos x का डेरिवेटिव तो इजी सा है, cos x का डेरिवेटिव तो इजी सा है एंड ये बना cos 2x cos 3x प्लस, बट यहाँ पर अगेन हमको दो फंक्शंस मिल गए, प्रोडक्ट रूल दोबारा लगाना पड़ेगा। तो cos x इंटू, दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो cos 2x का डेरिवेटिव इंटू cos 3x एज इट इज प्लस cos 2x एज इट इज एंड cos 3x का डेरिवेटिव। इसको सॉल्व करके जो मिलेगा वो मिलेगा आंसर। सिंगल सिंगल टर्म्स का तो डेरिवेटिव आप लोग कर लोगे। पहला ऑल्टरनेटिव समझ में आया? ये तो हम इतनी देर से कर ही देते हैं। सेकंड ऑल्टरनेटिव, अगर मैं लगाता हूँ लॉग दोनों साइड पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा ध्यान रखना, जब ये वाले क्वेश्चंस आएंगे ना टेकिंग लॉग वाले, तो क्वेश्चन में y दे रख इज इक्वल्स टू में दे रखा हो ना दे रखा हो, आप y लेके करना क्वेश्चन, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड्स पर लॉग लगाना पड़ता है हमको। तो log y इज इक्वल्स टू log sin x, sin नहीं था cos था ना, cos x cos 2x cos 3x। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की? फर्स्ट सेकंड थर्ड? फर्स्ट वाली। log y इज इक्वल्स टू log ए बी सी, तीन चीजें मल्टीप्लाई में हैं तो तीन log अलग अलग बन जाएंगे, cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब log थीटा का डेरिवेटिव तो बहुत इजी है, 1/थीटा, और एक बारी हमको बस उसका सोचना है, चेन रूल। तो यहाँ से क्या मिलेगा? log y, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू log थीटा, मतलब 1/थीटा, थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस 1/थीटा, थीटा का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन 2x 1/थीटा
थीटा एंड थीटा का डेरिवेटिव -3 sin 3x, और उसके बाद यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में इस पूरे के साथ। y क्या था हमारे पास, क्वेश्चन, ये रहा y। ये पूरी चीज बस उधर ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई में भेज देंगे। समझ में आया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में फिर भी आपको लग रहा होगा सिंप्लीफाई और नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई हो सकता है प्रेम। जब वो तीन चीज़ें मल्टीप्लाई में जाएंगी आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, डिनोमिनेटर उस y से कैंसिल हो जाएगा, और एलसीएम लेने पर ये दोनों चीज़ें यहाँ मल्टीप्लाई होंगी, पहले दो डिनोमिनेटर्स यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, और सॉरी, पहला और तीसरा डिनोमिनेटर यहाँ मल्टीप्लाई होगा एंड पहला दूसरा डिनोमिनेटर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एंड इस तरीके से सिंप्लीफाई होगा। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इस क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट ऑल्टरनेटिव सेकंड ऑल्टरनेटिव दोनों सेम से ही तो चल रहे हैं, दोनों में सेम एफर्ट लगा, सेम चीज़ें लगी। हाँ, यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट आगे जैसे जैसे हम अभी क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट एक दो क्वेश्चंस में देखना बहुत मेजर डिफरेंस आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल था, तो प्रोडक्ट रूल में आपको इतनी दिक्कत नहीं आई, बट जब क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल सब कुछ एक साथ कंबाइन हो जाएगा तो आपको इसका बेनिफिट समझ में आएगा लॉग लगाने का। अच्छा, जो आप लोग जो बोल रहे हो कि यहीं पर छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, ये क्वेश्चंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो यहाँ टेस्ट वगैरह हो रहे हैं वो बात अलग है, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चंस। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आने वाले, या तो मिसलेनियस के आएंगे क्वेश्चंस जो कॉम्प्लेक्स होंगे, या इस एक्सरसाइज के भी जो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे वो वाले। ये तो आपका बेस समझने के लिए है। ये चैप्टर सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन का बेस बनाने के लिए है कि डिफरेंशिएट करते कैसे हैं। तो जो इस चैप्टर के बहुत टिपिकल वाले क्वेश्चंस होंगे वो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट x-1, x-2, x-3, x-4, x-5। लो, ये क्वेश्चन करने को तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो, बट कितनी दिक्कतें आएंगी। पहली बात तो रूट लगे हुए हैं, क्वेश्चन रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल में न्यूमरेटर में भी डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव। जब क्वेश्चन रूल लगाओगे तो एक बार ही न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होता है, एक बार ही डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है। न्यूमरेटर के डेरिवेटिव में रूट्स हैं, और रूट्स के बाद दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के बारे में बात आएगी, रूट्स हैं और तीन फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कितना लंबा एंड कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों के लिए सॉल्व करना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एंड फिर भी अगर आप बोलते हो कि हम तो कर लेंगे, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या हुआ, हमको मज़ा आता है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने में, हम कर लेंगे, और बाय चांस आपका आंसर ठीक आ भी गया तो ना तो मैं, ना बोर्ड्स में कोई, और मेरे हिसाब से ना आपकी स्कूल की टीचर मार्क्स नहीं देंगे। बोर्ड्स का एंड अपने टेस्ट का तो मैं श्योर शॉट हूँ मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्कूल की टीचर दे दे बात अलग है, क्योंकि आप लड़ सकते हो कि हमें मार्क्स दे दो, हमारा सही है, ये है वो है, बट इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कोई नहीं पढ़ेगा। सब यही एज्यूम करेंगे कि आपने क्वेश्चन स्टार्ट करा, आपको लॉग लगाना आता नहीं था, आपको समझ में आया नहीं क्वेश्चन, एंड लास्ट में आंसर आपने किसी तरीके से बना के कॉपी करके लिख दिया कहीं से। ठीक है, ये हो गया बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन अगर आपको नॉर्मल वे से करना है तो इसमें अगर मैं लॉग लगाता हूँ दोनों साइड,
तो एक बार जल्दी से रजिस्टर पे बना के देखो। मैं रजिस्टर पर अपने पे लिख रहा हूँ और फिर मैच करके बताना सेम बना या अलग। जल्दी से, मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूँ, जल्दी से एक बार बना के देखो आप लोगों का क्या बनता है। टेकिंग लॉग, जितना लॉग को सिंप्लीफाई, लॉग की प्रॉपर्टीज, डेरिवेटिव मत करना, लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं पहले। अभी ना स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। आप स्क्वेयरिंग करोगे यहाँ वाई स्क्वायर बनेगा, फिर डेरिवेटिव में 2 इंटू वाई आएगा, दिक्कत हो जाएगी। करना चाहो कर दो, कुछ खास फर्क नहीं। स्क्वायर करने की वजह से जो उसका नेट इफेक्ट आएगा ना वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। लॉग लगाओ, लॉग की प्रॉपर्टीज लगाओ, एंड लॉग की प्रॉपर्टीज जिस लेवल तक सिंप्लीफाई हो सकती हैं करो। बताओ क्या बनता है। 2 मिनट्स में मैं करना स्टार्ट करता हूँ। डन। ठीक है, स्टिल 1-2 मिनट दे देते हैं, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। डेरिवेटिव अभी स्टार्ट मत करना, डेरिवेटिव इज रियली सिंपल, बट लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करना भी एक टास्क है। चलो लॉग लगाते हैं, लॉग देखो किस किस का सही है। सबसे पहले तो रूट हटेगा, रूट का मतलब पावर 1/2। अंदर जो भी चीज़ है उसको a मान के उसकी पावर कितनी चल रही है, इसका मतलब लॉग जो भी अंदर चल रहा है उसको a माना, उसकी पावर 1/2, मतलब कि हाफ लॉग x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5। नाउ अगर मैं न्यूमरेटर को a डिनोमिनेटर को b मानता हूँ तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी से log a अपॉन b मतलब log a माइनस log b, हाफ log x-1 x-2 माइनस log x-3 x-4 x-5। नेक्स्ट स्टेप, log a इंटू बी, log a इंटू बी इंटू सी। अब हम मल्टीप्लाई वाली लगा देंगे, तो 1/2 एज इट इज, यहाँ पर log x-1 प्लस log x-2 माइनस, यहाँ से भी 3 प्लस में निकलेंगे बट पीछे माइनस है तो सारे माइनस हो जाएंगे, माइनस log x-3 माइनस log x-4 माइनस log x-5। अच्छा, जिस तरीके से मैंने ये नेक्स्ट लाइन में लिख दिया है, इस नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए यहाँ से स्टार्ट मत करना, अदरवाइज ना कभी कभार ऐसा लगता है कि आपने डिवीजन में लिखा हुआ है। मैंने यहाँ की स्पेस यहाँ की और यहाँ की थोड़ी सी खाली इसलिए छोड़ी है कि नेक्स्ट लाइन का इफेक्ट आ जाए उसमें, कि नेक्स्ट लाइन में काम हो रहा है, डिवीजन नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारा कुछ इंडिविजुअल इंडिविजुअल टर्म्स बन गई। डेरिवेटिव करना इज रियली इजी, log y। अब अगर मैं यहाँ पर डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या मिलेगा, सबका यही बना था, किसी का कुछ अलग था। ये रहा नेट आंसर प्रॉपर्टीज लगाने के बाद। मेरा अलग था, सेम सेम। बाकी स्टूडेंट्स, साक्षी का भी सेम, प्रथम डिफरेंट, अनिता डिफरेंट, प्रेम रूट कैसे हटाया।
अच्छा, जिनका डिफरेंट बना है उनको समझ में आ गया कि ठीक कैसे होगा, सेम कैसे आया, वो मतलब बनाया कैसे। फ्रेम रूट इस तरीके से हटाया, ये जो भी अंदर लिखा था उसको ए माना, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ए की पावर बी, बी पार्ट पीछे आ गया, बी लॉग ए। हमने लॉग की 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी, तीनों अप्लाई हो गई इस क्वेश्चन में ना। अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ, लॉग वाई 1/y dy upon dx is equals to 1/2 as it is, कितना मिलेगा 1/x-1 प्लस 1/x-2। चेन रूल लगाएंगे, बट x-2 का डेरिवेटिव 1, x-1 का डेरिवेटिव 1, इन सब के डेरिवेटिव्स 1 आएंगे, तो न्यूमरेटर 1 ही बचा रह जाएगा, -1/x-3, 1/x-4, 1/x-5। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए भूल के भी एलसीएम वगैरह मत लेना, क्योंकि एलसीएम लोगे तो ये 5 ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर इन 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर इन 4 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने में ही आधा एफर्ट निकल जाएगा, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। सो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिलेगा 1/2, वाई मल्टीप्लाई में, तो y/2 1/x-1, 1/x-2, 1/x-3, 1/x-4, 1/x-5। एंड एक y की वैल्यू और सब्सिट्यूट कर देना, थोड़ा लंबा हो गया था इस वजह से मैंने सब्सिट्यूट नहीं करा। y की वैल्यू सब्सिट्यूट हो जाएगी ओरिजिनल क्वेश्चन में से। क्वेश्चन क्लियर? यहाँ से log y से हमेशा एक 1/y मिलता है, और वो दूसरी साइड जाके वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेता है। हमेशा सब्सिट्यूट करनी है ताना, लास्ट में आने के बाद y की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देना। यहाँ पर मत करना है, तो dy बाई डी एक्स ये वाली y की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। आंसर नंबर 3, y इज इक्वल्स टू log x की पावर cos x। अब ये बताओ, यहाँ पर ये cos x पीछे की साइड जाएगा प्रॉपर्टी से या नहीं जाएगा? log x पीछे जाएगा प्रॉपर्टी से, नहीं जाएगा? दो आंसर्स आए, नहीं, सोनाक्षी यस, तान्या नो, अनीता नो, अभिनव यस। तो अभिनव एंड सोनाक्षी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। वेरी गुड प्रेम। यहाँ पर log x पूरे की पावर cos x है। log की प्रॉपर्टी थी अगर एंगल की पावर में हो तो पीछे जाता था, बट यहाँ पूरे की पावर cos x है। सोनाक्षी log लगाने के बाद फिलहाल इस स्टेज पर तो नहीं जाएगा ना अभिनव? ठीक है, सो हम लेंगे सबसे पहले log, टेकिंग log, स्टेटमेंट डालनी है टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। सो log y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x की पावर cos x। तो ये कितना मिल जाएगा, cos x पीछे, cos x इंटू log ऑफ log x। एक फंक्शन, दो फंक्शन, प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव कर सकते हो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करो एंड मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड करो। मैं यहाँ से देख रहा हूँ आप लोगों के पास, अच्छा
हमारी क्लास का आज टाइम इतना कम कैसे मिला? ज़्यादा टाइम नहीं है, चलो घर पे प्रैक्टिस करना, आगे देखते हैं, अभी नहीं। मुझे लगा टाइम है थोड़ा सा आज, और क्वेश्चंस देखते हैं। सबको समझ में आ गया ना थर्ड क्वेश्चन? ठीक। आंसर नंबर फोर्थ, y इज इक्वल्स टू x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अगर मैं यहाँ पर भी टेकिंग लॉग करता हूँ तो क्या मिलेगा? लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? लॉग a माइनस बी, सेकंड। तो ये बन जाएगा लॉग x की पावर x डिवाइड में या माइनस, अब कोई भी नहीं, प्रेम ठीक है। तान्या प्रथम, हमारे पास एक मल्टीप्लाई वाली थी, एक प्लस वाली थी, एक माइनस वाली थी। क्या क्या बोल दिया मैंने? मल्टीप्लाई वाली थी, सॉरी, मल्टीप्लाई वाली थी, डिवाइड वाली थी, और एक पावर वाली थी। अच्छा ये बताओ, ये ठीक लिखा है नहीं लिखा? माइनस लॉग 2 की पावर साइन एक्स, ये ठीक है या नहीं? दो आंसर्स आए नहीं, एक आंसर आया यस। अच्छा ये बताओ, लॉग एक्स की पावर एक्स अपॉन 2 की पावर साइन एक्स, ये सही है या नहीं? ठीक है, ये भी नहीं। तीसरा, लॉग एक्स की पावर एक्स लॉग 2 की पावर साइन एक्स, ये नहीं। एक चीज बताओ, ये कोई प्रॉपर्टी थोड़ी थी लॉग ए माइनस बी, ये वाली फॉर्म क्या मिली हुई है हमको? लॉग ए माइनस बी, इस तरीके की तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं थी। लॉग ए माइनस लॉग बी थी। आप यहाँ पर लॉग की ब्रैकेट्स ओपन नहीं कर सकते कि लॉग ए माइनस लॉग बी बना दिया। लॉग ए माइनस बी, log a minus b and log a minus log b are two different things, सेम नहीं है। जैसे साइन कॉस वगैरह होते हैं, उसी तरीके से log भी सेम नहीं होते। तो ये तीनों तरीके से लिखना आर वेरी रॉन्ग, कोई प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। और जब हम इसको इन तरीकों से लिख ही नहीं सकते तो हमारा टेकिंग लॉग लेना भी एक तरीके से इनकरेक्ट था। जब मैं प्रॉपर्टी ही नहीं लगा सकता तो फालतू में मैंने अपने क्वेश्चन को एक तरीके से फंसा दिया। मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ में लॉग लगा दिया जहाँ पर मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता उस चीज़ को। क्लियर हुई ये वाली बात? डायरेक्टली डेरिवेटिव, हाँ डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हैं ताने, ये बात समझ में आई? हम इस क्वेश्चन में रेदर क्या करेंगे, हम करेंगे डेरिवेटिव। हमने करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एक्स प्लस 2 की पावर साइन एक्स, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 2 की पावर साइन एक्स।
और ऐसा करते हैं, x की पावर x को ले लिया p, यहाँ पर लेट करा है, और 2 की पावर sin x को ले लिया q। सो dy अपॉन dx, dp अपॉन dx, dq अपॉन dx, इसको बनाया इक्वेशन नंबर 1। माइनस का क्या, माइनस लगा दो कोई बात नहीं, माइनस इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फर्स्ट पार्ट, कंसीडर p इज इक्वल्स टू x की पावर x। अब यहाँ बताओ, यहाँ पर लॉग दोनों साइड्स पर लेंगे या नहीं लेंगे? यहाँ पर हम टेकिंग लॉग करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो log p is equals to log x की पावर x, log p is equals to x log x। एक फंक्शन, दो फंक्शन, यहाँ से dp अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम q को कंसीडर करेंगे, q q q q q, ये रहा। उसके बाद हम करेंगे कंसीडर q, कंसीडर q इज इक्वल्स टू 2 की पावर साइन x। अभी बताओ यहाँ पर लॉग लें या फिर ना लें? हाँ प्रेम, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x log x प्रोडक्ट रूल। वैसे तो डायरेक्ट भी आ सकता है, और बाय चांस आपका लॉग लगाने का मन कर जाए तो लॉग से भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a की पावर x, a की पावर x। अगर मैं डायरेक्ट करता हूं तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका dq अपॉन dx, a की पावर थीटा, a की पावर थीटा का मतलब a की पावर थीटा एज इट इज इनटू log a। बट ये जो मैंने थीटा लिया था, थीटा का डेरिवेटिव चेन रूल की वजह से आगे और आएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर साइन x log 2 इंटू कॉस x। और सेकंड मेथड इसको करने का, अगर मान लो आप लॉग लगा देते, उसके बाद आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। log q इज इक्वल्स टू log 2 की पावर साइन x log a की पावर b, मतलब कि साइन x log 2। प्रोडक्ट रूल लगेगा या नहीं लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा या नहीं? प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। अच्छा, पता नहीं किस किस ने आंसर इस वाले के नो लिखे हैं, बट प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। रीजन, log 2 इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। सो 1 अपॉन क्यू डी क्यू अपॉन डी एक्स, log 2 रहेगा एज इट इज, एंड साइन एक्स का बन जाएगा cos x, और q उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो q की वैल्यू आ जाएगी एज इट इज डी क्यू अपॉन डी एक्स, 2 की पावर साइन एक्स, ये तो q था हमारा, इंटू log 2 cos x, ये वाला पार्ट तो q था। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? उसके बाद अभी भी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। पुट dp upon dx and dq upon dx in equation 1।
जस्ट वैल्यू आपको पुट करनी है और कुछ नहीं। डेरिवेटिव वेरिवेटिव तो हमने सारा कुछ कर दिया। जस्ट वैल्यू उठा के उस इक्वेशन में डाल दो, लिख दो, बस। पक्का सबको समझ में आ गया ना? इस चैप्टर में दो अलग टाइप के डिफरेंशिएशन थे, एक तो ये वाला जिसमें लॉग लगाते हैं, एक पैरामीट्रिक वाला। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो देखते रहना किस तरीके से काम चल रहा है। तो यहाँ से हमको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, पहला ब्रैकेट प्लस दूसरा ब्रैकेट। जस्ट ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी, आपको कुछ भी कुछ मतलब जनरली कॉमन वगैरह कुछ निकलता नहीं है, तो जस्ट ऐसी वैल्यूज लिख देना। उसके बाद बताओ कौन सा पार्ट करें। हमने फर्स्ट फोर देख लिए, और कौन सा करें? 10th। 10th से पहले एक बार 8th दिखा देता हूँ। आंसर नंबर 8, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। इसी स्टेप पे टेकिंग लॉग या फिर अलग अलग? अलग अलग। इसको बनाया p और इसको बनाया q। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू p प्लस q। डेरिवेटिव करा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dp अपॉन dx प्लस dq अपॉन dx। इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट के अंदर p इज इक्वल्स टू साइन x की पावर x। यहाँ मैंने लिया log, log p इज इक्वल्स टू x log sin x। बताओ ठीक लिखा है या गलत लिखा है? ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल। हम यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन पी डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल। ठीक। सेकेंड पार्ट, q इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट x। इसमें बताओ लॉग लगाने का कुछ बेनिफिट है? लॉग लगाएं? और अगर मैंने लॉग लगा दिया, मान लो, बेनिफिट तो नहीं है फिलहाल, बट लॉग q इज इक्वल्स टू -1 लॉग साइन रूट एक्स 1/2 लॉग साइन इनवर्स एक्स। इस तरीके से लिखना सही है या इस तरीके से लिखना सही है? सबसे आंसर चाहिए मेरे को ये वाला। लॉग लगाया तो फर्स्ट वाला ठीक है या सेकंड वाला ठीक है? प्रेम फर्स्ट, अनीता सेकंड, आयुष फर्स्ट, तान्या फर्स्ट। दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं, बिल्कुल ठीक। ये भी गलत, ये भी गलत। अगर यहाँ पर इनवर्स के कंसेप्ट की जगह कुछ पावर होती ना, इनवर्स के कंसेप्ट की जगह कुछ पावर होती, मान लो साइन स्क्वायर होता, साइन क्यूब होता, साइन की कुछ और पावर होती, तो ये वाला ठीक मान लिया जाता, तो फिर भी ये ठीक मान लिया जाता। ये तो जो रूट एक्स था ये तो एंगल था, साइन का भी एंगल था,
तो ये तो इन एनी केस गलत है ही। और ये गलत इसलिए है क्योंकि इन्वर्स का क्वेश्चन था। मैंने आपको बोला था जब इन्वर्स हम पढ़ रहे थे दैट साइन इन्वर्स एक्स और साइन एक्स की पावर -1 डिफरेंट कंसेप्ट है। अगर ये चल रहा है तो ये लिखना ठीक है, बट इस केस में ऐसे नहीं लिख सकते। ओके, इस वाले केस के अंदर हम नहीं लिख सकते, बट अगर ये वाला केस चल रहा होता तो हम लिख सकते थे। मैंने x लिख दिया, रूट x लगा देना तो लिख सकते थे। तो फिलहाल के लिए हमारा ये पूरा कंसेप्ट कट गया। सो डायरेक्ट करेंगे डी क्यू अपॉन डी एक्स। ये लॉग वाला कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर होगा डायरेक्ट साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स थीटा का मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा का स्क्वायर इनटू थीटा का डेरिवेटिव। थीटा का डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर? ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अच्छा, एक चीज और बताओ, इस वाली चीज को इस वाली चीज को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यस, यस, कर सकते हैं। रूट्स के अंदर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रूट 2 इंटू रूट 2, मान लो रूट 2 इंटू रूट 3, रूट कंबाइन करके 2 इंटू 3 रूट 6 लिख देते हैं ना। तो यहाँ पर भी तो रूट्स के अंदर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा है, रूट्स के अंदर की वैल्यू मल्टीप्लाई हो सकती है। रूट्स रूट से मल्टीप्लाई होते हैं एंड बाहर वाली चीज़ें बाहर वाली चीज़ों से मल्टीप्लाई होती हैं। चले आगे। ठीक है, अब बीच में किसी ने बोला था क्वेश्चन नंबर 10। y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अलग अलग करूं या लॉग लूं? अलग अलग। y इज इक्वल्स टू p प्लस q लेट करा हुआ है मैंने। डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dp अपॉन dx प्लस dq अपॉन dx। इक्वेशन नंबर 1। पहला पार्ट p इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स। यहाँ तो लॉग लगाना ही पड़ेगा। लॉग p इज इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। ठीक लिखा है?
फ्रेंड चेन रूल तो देखो, चेन रूल इज समथिंग जब आप कुछ भी डेरिवेटिव करते वक्त लेट करते हो। मतलब जब आपको डिफरेंट वेरिएबल मिलता है, दैट इज चेन रूल। अच्छा, इतने सारे यस मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, ठीक लिखा है। अच्छा, यस 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 यस, ओके। नाउ एक और बारी लॉग लूं या फिर अब नॉर्मली सॉल्व कर दूं? एक और बारी लॉग लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बन गए तीन फंक्शन, पहला, दूसरा, तीसरा। डायरेक्ट सॉल्व कर दूं या एक और लॉग लूं नॉर्मली? ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो, आपकी मर्जी। इट्स योर विश, आप जिस भी तरीके से करना चाहो। दोबारा लॉग भी लगा सकते हो, और नॉर्मली यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था, तीन बारी अलग अलग करके, पहले पेयरिंग करी दो की, और उसके बाद सॉल्व करा। मैं फिर ऐसा करता हूँ, आप नॉर्मली वाला अपने तरीके से करना, मैं दोबारा से लॉग लेके दिखाता हूँ आपको क्या बनेगा। लॉग ऑफ लॉग पी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। लॉग ऑफ लॉग पी एज इट इज, एंड यहाँ पर बन जाएंगे तीन अलग अलग, लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग लॉग एक्स। अब जब हम डेरिवेटिव करेंगे, लॉग थीटा का डेरिवेटिव क्या मिलेगा? लॉग थीटा का डेरिवेटिव 1/थीटा, उसके बाद थीटा का डेरिवेटिव एज इट इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग थीटा का डेरिवेटिव 1/थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। दिस इज चेन रूल, प्रेम जो आप पूछ रहे थे। लॉग थीटा का डेरिवेटिव अपॉन में थीटा, एंड थीटा का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में चेन रूल। 1/log p, log p का डेरिवेटिव 1/p, और डिफरेंट वेरिएबल की वजह से यहाँ पर हमने विद रिस्पेक्ट टू x करा हुआ है, dp/dx। तो 1/p log p इंटू dp/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ हम डेरिवेटिव कर ही चुके हैं 1/x, यहाँ पर माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 1/x log x। 1/p log p हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसकी। p ओरिजिनल क्वेश्चन ये रहा, और log p की वैल्यू ये रही, p log p की वैल्यू ये रही। तो dp/dx आपको मिलेगा, p की वैल्यू है x की पावर x cos x, log p की वैल्यू है log x cos x, log नहीं है यहाँ पर, log p की वैल्यू है x cos x log x, और उसके बाद जो वैल्यू चल रही है वो चल रही है एज इट इज इंटू 1/x माइनस साइन x बाई कॉस x प्लस 1/x log x। उसके बाद एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो हमें मिलेगा x की पावर x cos x इंटू x cos x log x, और यहाँ पर एलसीएम आएगा x cos x log x। यहाँ पर cos x भी नहीं है, log x भी नहीं है, तो बना cos x इंटू log x। यहाँ पर माइनस cos x वाला है, x log x अलग से आएगा, तो
ये ब्रैकेट मैंने बहुत जल्दी लगा दिया। यहाँ पर साइन एक्स है ही, एक्स भी आएगा लॉग एक्स भी आएगा, तो एक्स साइन एक्स दोबारा से लिख देते हैं। ये आपका एक तरीके से एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक लंबी सी टर्म मिलेगी कॉस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। तो ये टर्म इससे कैंसिल एंड रिमेनिंग विल बी द आंसर। एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब आपकी मर्जी है आप किस तरीके से करना प्रेफर करते हो। किसी को हो सकता है अगेन लॉग लेने में अच्छा लगे, इजी लगे, और किसी को नॉर्मली। लॉग किसी और भी चैप्टर्स में है क्या अभिनव? ये जो कैलकुलस है ना, कैलकुलस, अब ये जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन है, ये सब चीज़ें कहीं पर भी आती रहती हैं। एक तरीके से सिंप्लीफाई करने का मेथड है लॉग। अब प्रेम, जो मैंने आपको ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ करा था हमने, इस एक्सरसाइज का जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराया ना, ये देखो वो यही तो था कि पहले दो की पेयरिंग बनाई और फिर करा। दोनों मेथड्स ठीक है, दोनों मेथड्स ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था आप तीनों को इकट्ठे भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो, बट बाई चांस ये तीन चीज़ें जो मल्टीप्लाई हो रही हैं ये भी इंडिविजुअली फ्रैक्शंस में, तो क्या करोगे? तो दिक्कत आएगी ना फिर। मान लो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया कि ये तीनों भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, तो फिर लॉग लगा के थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब फिर चाहे दो बार लॉग लगे चाहे तीन बार लॉग लगे, क्वेश्चन रूल में कोशिश मत करना कि आप दो की पेयरिंग बना के सॉल्व कर लो। जब तक प्रोडक्ट रूल है आप लोग कर लेना, बट हाँ कल डाउट क्लास होगी। जब तक प्रोडक्ट रूल चल रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल चल रहा था, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल चल रहा था नॉर्मली, तो ठीक है। बट जब ये फ्रैक्शंस में बनने के बाद क्वोशिएंट रूल भी बीच में आने लगे ना, तो चाहे तीन बार लॉग लगाना पड़े चाहे चार बार लॉग लगाना पड़े, लॉग लगाते रहना। फ्रैक्शंस वालों में कोशिश मत करना कि हम डायरेक्टली कर लें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाती है। फिर हम डिस्कस करते हैं एक बार ये जो आप बोल रहे हो उसको व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हैं। ये 4 to 8 कल की एक्स्ट्रा क्लास वाली चीज़ बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन समझ में आया। और जो इस क्वेश्चन का क्यू वाला पार्ट था, इस क्वेश्चन का क्यू वाला पार्ट था ये, यहाँ पर लॉग लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगा लो ना, अच्छा है। डिवाइड में है log x स्क्वायर प्लस वन माइनस log x स्क्वायर माइनस वन, log न्यूमिनेटर माइनस log डिनोमिनेटर, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। नहीं लगाना तो क्वेश्चन रूल है, आपकी मर्जी, बट लगा सकते हैं। log q की वजह से क्या बन जाएगा? log q की वजह से ये बन जाएगा log x स्क्वायर प्लस वन माइनस log x स्क्वायर माइनस वन। मेरे हिसाब से तो log लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर। यहाँ तक की डिस्कशन सबको क्लियर, सारा कुछ समझ में आ गया? ठीक है, सो ये वाले क्वेश्चंस करना। होमवर्क आप लोगों के लिए आज का, होमवर्क 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 कहाँ लिखा है? होमवर्क लिख देते हैं यहाँ।
होमवर्क है आप लोगों का एक्सरसाइज नंबर 5.5 क्वेश्चन 1 से लेकर 10। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन 1 से लेकर 11 1 से लेकर 11 ट्राई करके आना। जो डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड स्टिल इस चैप्टर पे अभी 2-3 क्लासेस लगेंगी, तो थोड़ा जल्दी जल्दी होमवर्क करो जिससे हम मिसलेनियस पर जल्दी से सॉल्व करें। मिसलेनियस भी अपने आप में 2 क्लासेस ले जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय। किसी को और कुछ डाउट है तो बताओ। एंड